कांवड़ यात्रा की कहानी। भूमिका। हर वर्ष श्रावण मास में उत्तर भारत के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर निकलते हैं, शिव भक्ति की पराकाष्ठा का प्रदर्शन करते हुए। ये श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, अपने कंधों पर भगवान शिव के लिए गंगाजल लेकर चलते हैं और अपने गांव या मंदिर पहुंचकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, संकल्प, त्याग और परिश्रम की अद्भुत मिसाल है। ये कहानी उस परंपरा की है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक, शक्तिशाली और भावपूर्ण है। प्राचीन पौराणिक कथा से उत्पत्ति, समुद्र मंथन और भगवान शिव। इस यात्रा की शुरुआत का संदर्भ हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। एक समय देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन से अमृत तो निकला, लेकिन उससे पहले निकला विष, कालकूट विष। ये विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों को जलाने में सक्षम था। सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान शिव ने बिना देर किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि समस्त संसार की रक्षा हो सके। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। माना जाता है कि यहीं से गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। कांवड़ यात्रा की परंपरा। कांवड़ शब्द का अर्थ। कांवड़ एक बांस की लकड़ी होती है जिसके दोनों सिरों पर छोटे छोटे बर्तन या कलश बांधे जाते हैं, जिनमें गंगाजल भरा होता है। इसे कांवड़िया अपने कंधे पर रखकर यात्रा करता है और पैदल चलता है। यात्रा के अंत में वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। कांवड़ यात्रा का प्रारंभ। उत्तर भारत से प्रारंभिक स्वरूप। सबसे पहले इस यात्रा की परंपरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में देखी गई। धीरे धीरे ये यात्रा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि नेपाल तक फैल गई। हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, सुल्तानगंज से शुरू होती है यात्रा। प्रमुख स्थल जैसे हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख और बिहार के सुल्तानगंज से लाखों भक्त गंगाजल भरते हैं। सुल्तानगंज की खास बात यह है कि यह गंगा का एकमात्र तट है जो उत्तरवाहिनी है, अर्थात उत्तर की ओर बहता है। श्रावण मास का महत्व। श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय माह माना जाता है। इस माह में सोमवार को व्रत और गंगा जल अर्पण से विशेष पुण्य मिलता है। कांवड़ यात्रा प्रायः श्रावण मास की शुरुआत में प्रारंभ होती है और श्रावण पूर्णिमा या रक्षाबंधन तक चलती है। कांवड़ यात्रा का रोमांच और संघर्ष। कठिन मार्ग। कांवड़िए कई बार सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। कई श्रद्धालु दिल्ली से हरिद्वार, मेरठ से गंगोत्री, झारखंड से देवघर तक यात्रा करते हैं। नियम और मर्यादाएं। कांवड़ यात्रा के कुछ खास नियम होते हैं। गंगाजल गिरना नहीं चाहिए। कभी भी कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। पूरा रास्ता नंगे पैर चलना होता है। कुछ भक्त बोलबम का जाप करते हुए दौड़ते हैं, इन्हें डाक कांवड़िए कहा जाता है। डाक कांवड़ की अनोखी परंपरा। तेज गति से सेवा। डाक कांवड़िए गंगाजल भरने के बाद बिना रुके रिले प्रणाली की तरह दौड़ते हैं और अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचते हैं। ये यात्रा बहुत कठिन होती है, लेकिन इनकी श्रद्धा और जुनून अद्भुत होता है। सामाजिक सहयोग और सेवा की भावना। लंगर और शिविर। रास्ते में जगह जगह स्थानीय लोग कांवड़ियों के लिए लंगर, जल सेवा, चिकित्सालय, विश्राम गृह आदि की व्यवस्था करते हैं। ये सामाजिक एकता और सेवा का उत्तम उदाहरण है। युवा शक्ति का जागरण। इस यात्रा में भारी संख्या में युवा भाग लेते हैं। यह न सिर्फ धार्मिकता का संचार करता है, बल्कि संयम, अनुशासन, सहयोग और देशभक्ति की भावना को भी जागृत करता है। लोकगीत और बोलबम का जयकारा। पूरी यात्रा में बोलबम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर जैसे नारे गूंजते हैं। कई जगहों पर ढोल, नगाड़े और डीजे के साथ कांवड़ यात्रा एक उत्सव का रूप ले लेती है। कांवड़ यात्रा से जुड़े कुछ प्रमुख स्थल। 1. हरिद्वार से नई दिल्ली, मेरठ, मथुरा। 2. सुल्तानगंज से देवघर, बाबा बैद्यनाथ धाम। 3. गंगोत्री से केदारनाथ या उत्तरकाशी। 4. गंगा सागर, पश्चिम बंगाल। आधुनिक युग में कांवड़ यात्रा। तकनीकी सहारा। आज सोशल मीडिया, मोबाइल, जीपीएस और लाइव लोकेशन से श्रद्धालुओं की यात्रा और भी संगठित हो गई है। यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव कांवड़ यात्रा देखी जाती है। सरकारी सहयोग। कांवड़ मेले के दौरान कई राज्य सरकारें विशेष इंतजाम करती हैं। पुलिस सुरक्षा, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ, शौचालय आदि की व्यवस्था की जाती है। कुछ भावनात्मक प्रेरणादायक कथाएं। 1. अंधे पिता के लिए बेटा बना कांवड़िया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का एक लड़का अपने अंधे पिता की मन्नत पूरी करने हरिद्वार से गंगाजल लेकर 250 किलोमीटर पैदल चला। ये यात्रा उसके लिए शिव भक्ति ही नहीं, पिता भक्ति भी बन गई। 2. 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की डाक कांवड़।
बिहार की एक वृद्ध महिला ने अपने बेटे की बीमारी के ठीक होने के बाद 110 किलोमीटर की डाक कांवड़ यात्रा की। लोगों के लिए ये चमत्कार से कम नहीं था। कांवड़ यात्रा का सार। कांवड़ यात्रा कोई दिखावा नहीं, ये श्रद्धा और तपस्या की साक्षात मूर्ति है। ये यात्रा हमें सिखाती है धैर्य और अनुशासन, आस्था और बलिदान, समर्पण और सेवा, सामूहिकता और भाईचारा। निष्कर्ष, कांवड़ यात्रा केवल शिव भक्ति नहीं, भारतीय संस्कृति की जीवंत मिसाल है।